बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बीपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आपको पागल बनाने के सारे तरीके आयोग के पास उपलब्ध हैं। आपका जब तक मानसिक संतुलन खराब ना हो जाए उसकी पूरी गारंटी आयोग ने ले रखी है कि भैया आपको पूरी तरीके से पागल बनाकर ही वो मानेगा। पहला जीवन में मैंने पहला ऐसा आयोग देखा है जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहता है, जो कहता है कि भैया दिन में 10 बार हमारी वेबसाइट चेक करो क्योंकि हम रोज अपने ही नियम चेंज करते रहेंगे। इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि बताया ये है कि भैया अब हमने जो हमारी मेरिट बनाने का नियम था उस नियम को बदल दिया है। तो चलिए ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा और यहाँ सामने आपका नोटिफिकेशन दिख ही रहा है, नहीं तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग इस पर सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि आयोग किस प्रकार से आपको बेवकूफ बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। आयोग के नए नोटिफिकेशन के अनुसार मेरिट कैसे बनेगी यह बताया गया है, यानी कि पहले जो मेरिट बनाने का नियम था उसको परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए पहले बारी बारी से हम लोग बात करते हैं और इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। जैसे पहले बात करते हैं पीआरटी मतलब कक्षा 1 से लेके 5 तक। आपको पता है आपकी जो मेरिट बनने वाली थी वो 120 नंबरों का जो सेकंड पेपर था उससे बनने वाली थी। ये जो 30 नंबरों का भाषा वाला पेपर था ये क्वालिफाइंग मार्क था, इसमें आपको पास होने के लिए 9 नंबर लाने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी जो मेरिट बनेगी टोटल 150 नंबरों में बनेगी, यानी कि ये भाषा वाला भी शामिल कर लिया जाएगा। आपकी मेरिट टोटल 150 नंबरों में बनेगी। अब आगे अभी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बाद में बात करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जो आपका 6 से 8 वाला वर्ग था, 9 से 10 वाला वर्ग था और 11 से 12 वाला वर्ग था, उसमें आपको पता है आपकी जो मेरिट बनने वाली थी वो सेकंड पेपर 40 नंबर जो जनरल स्टडी का था और 80 नंबर जो आपका सब्जेक्ट का था, उससे आपका 120 नंबर की मेरिट बनने वाली थी। और जो 30 नंबर का भाषा था ये आपका क्वालिफाइंग मार्क था, इसमें पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाना था। लेकिन अब आयोग ने कहा है कि इसको भैया कर दो डिलीट, इसकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कर दो डिलीट, इसके कॉपी चेक नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। आपकी मेरिट इन्हीं 120 नंबरों से बनेगी 40 और 80। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि इनका जो कॉमन सेंस है, इनका जो मानसिक संतुलन है आयोग का, वो बिल्कुल से गड़बड़ हो चुका है और स्टूडेंट को भी इन्होंने पागल बनाने का पूरा ठेका ले रखा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये 30 नंबर जो आप मेरिट में जोड़ रहे हैं तो ये क्वालिफाइंग था। हमने भी अपने स्टूडेंट को बताया था कि भैया 30 नंबरों में जो आपका पेपर आएगा उसमें से 22 नंबर तो हिंदी के रहेंगे, 30 नंबर 8 नंबर अंग्रेजी के रहेंगे। तो इस हिसाब से ये जो 30 नंबर है इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 में से 9 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आपकी मेरिट बनेगी यानी 120 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी उसी को आप पढ़िए, क्योंकि इसी से मेरिट बनेगी और इसी से आपको नौकरी मिलेगी। तो जहां से नौकरी मिलेगी वहां आपको पढ़ना आवश्यक है। बाकी 30 में से 9 नंबर तो आप आराम से ला ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसको भी अगर आप मेरिट में शामिल कर लेंगे तो जो बच्चे इसकी तैयारी नहीं किए होंगे उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिनका हिंदी विषय अच्छा है वो तो मेरिट में शामिल हो जाएंगे और जिनका हिंदी विषय थोड़ा कमजोर है वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरिट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। जो पास हो रहे थे अब वो फेल हो जाएंगे क्योंकि उनका भाषा में कम नंबर रहेगा। जो फेल होने वाले थे वो बच्चे पास हो जाएंगे क्योंकि उनका भाषा में ज़्यादा नंबर था। बहुत बड़ा परिवर्तन प्राइमरी में होगा। इसी प्रकार से 6, 8, 9, 10 और 11, 12 में जो आपने ये 30 नंबर डिलीट कर दिया है, ध्यान दीजिए बड़े बड़े यूट्यूबर मैं पहले ही बताता था कि भैया इसको ना पढ़ो क्योंकि ये क्वालिफाइंग है तो 30 में से 9 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो 10-10 घंटे की वीडियो बनाते थे, आपको हिंदी रटाते थे। आप लोगों ने अगर 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे के मैराथन क्लास देखी थी तो आपका समय बेकार चला गया।
क्योंकि ये हो गया डिलीट, ये कॉपी नहीं चेक होगी। अब आपको सिर्फ इससे मतलब है, तो जब इसी से मतलब था तो अगर हम इसी को पढ़ते तो हमारे 2, 4, 5 नंबर तो बढ़ ही जाते। जो हमने समय इस भाषा को पढ़ने में अपना खर्च किया है, अगर वह समय खर्च ना करते और सिर्फ इसमें अपना समय लगाते तो हमारा 2, 4 नंबर का तो फायदा हो ही जाता। तो कहने का मतलब है आयोग बिल्कुल से आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़ चुका है। प्राइमरी में 30 नंबर जोड़ दिए गए हैं, आपका 6, 8, 9, 10 और 11, 12 में ये 30 नंबर डिलीट कर दिया गया है। इसकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके 120 नंबर से मतलब है और 120 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। कहने का मतलब है अगर आप प्राइमरी में थे, भाषा आप पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, तब तो आप मेरिट में बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें थे, दूसरे वर्ग में थे और भाषा आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, जितना भी समय आपने बर्बाद किया है भाषा पढ़ने में, अगर वही समय आप इसमें लगा देते तो 2, 4, 5 नंबर आपके बढ़ ही जाते। तो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन बेकार हो गया है आयोग का, और मानसिक संतुलन बेकार करने की पूरी कोशिश आयोग कर रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल पागल हो जाए। इनका जो काम है वो समझ से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने जीवन में ऐसा पहला आयोग देखा है जो रोज एक नोटिफिकेशन निकालता है और अपने नए नए नियम बनाता रहता है और नए पुराने जो नियम होते हैं उनको चेंज करता रहता है। आप पेपर दे के आए हैं, हमने तो पेपर दिया नहीं है, हम तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं, तो हम तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग तो पेपर दे के आए हैं, उतनी दूर गए हैं, 4-5 हज़ार रुपया खर्च किया होगा, कितनी परेशानी में आप लोगों ने पेपर दिया होगा, और अब इनके नोटिफिकेशन से आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये तो मेरे समझ के ही बाहर है। तो अब क्या ही बताया जाए, जो भी बातें हों, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भैया, आयोग इतना सख्त है कि धारा 144 लागू कर दिया गया है, आप वहां पर जा भी नहीं सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। इनकी इतनी मनमर्जी चालू हो गई है कि ये हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। माननीय अतुल प्रसाद जी, आप एक अध्यापक की भर्ती कर रहे हैं, किसी कैदी को, जेल में जो कैदी होते हैं ना, जो मुजरिम होते हैं, उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं कि आप उनको भेड़ बकरी आपने बना रखा है, चाहे जो नियम निकाल दो, चाहे जो नोटिफिकेशन चेंज कर दो, आज ये किया है कल वो कर देंगे। क्या मतलब है? एक अच्छे से पेपर ले लो, अच्छा सा नोटिफिकेशन निकाल दो, उसके अनुसार पेपर ले लो, सबको नौकरी दे दो। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल पागल बनाने का तरीका अपना रखा है। अब मेरे पास इसको कहने के लिए और कोई शब्द है नहीं, मैं क्या करूं, मुझे भी सारी चीजें समझ में नहीं आती भैया। आयोग की कार्य प्रणाली मुझे समझ में नहीं आती है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके कारण आपके कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप क्लियर हो गया ना, तो कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका भाषा, अगर प्राइमरी में थे, भाषा में कितने नंबर आ रहे थे, उससे आपका कट ऑफ तो बढ़ने वाला है। अगर इसमें आपका है, इसमें आपने थोड़ा मेहनत किया, इसमें आपके समय दिया है, तो जो बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे थे उनका तो बहुत बढ़िया है भाई, इसमें समय ही नहीं दिया, इसको पढ़ने में समय दिया, अच्छे नंबर आ गए। और जिसने अपना 2-4 दिन भी इसको पढ़ने में खर्च किया, उसका तो मामला हो गया गड़बड़। तो अब क्या ही करें, समझ के बाहर बातें हैं। आप लोग का जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।